अस्सलामुअलैकुम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोशन। बेटा डिकम्पोशन आपको बेटा पता है, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, द प्रोसेस बाय विच द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। डिकम्पोशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब ब्रेक डाउन होंगे किसमें, इनटू सिंपलर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनटू सिंपलर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज डिकम्पोशन। और जब ये इनऑर्गेनिक और सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होंगे, दे कैन बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स, इनको फिर प्लांट्स वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा हम पढ़ रहे थे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं प्लांट्स। जब प्लांट्स उनको हासिल करता है उनके पास ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होता है। और जब प्लांट की डेथ होती है, एनिमल्स खाते हैं प्लांट्स को, और जब एनिमल्स की डेथ होती है फिर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स पे, और वहां से रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां से रिलीज होते हैं, फिर वापस जब प्लांट्स वहां पे ग्रोथ करते हैं इस सॉइल में, वो यूटिलाइज करते हैं इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को फॉर देयर ग्रोथ। अब मैकेनिज्म इसका क्या है, इसमें डिफरेंट स्टेप्स है। बेटा फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डिटीरिएटस। डिटीरिएटस इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट और एनिमल इज कॉल्ड एज डिटीरिएटस, इज कॉल्ड एज डिटीरिएटस। और डेड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसका फ्रेगमेंटेशन होना, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सब्सटेंस और स्मॉल पीसेस। बेटा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर into different substances, into simpler substances, and it has been observed that 1 gram of soil, 1 ग्राम सॉइल में क्या होता है, 1 बिलियन बैक्टीरिया, 1 बिलियन बैक्टीरिया, 5 मिलियन मेंबर्स ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स, 5 मिलियन मेंबर्स किसके, एक्टिनोमाइसीट्स के, 5 लाख प्रोटोजोन्स होते हैं, 5 लाख प्रोटोजोन्स, 2 लाख मोल्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 2 लाख फंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगी होते हैं इसमें। दैट इज डिटीरिएटस, पहले डिटीरिएटस होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसकी डिकम्पोशन होती है, इसकी डिकम्पोशन होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया और फंगी ये ब्रेक डाउन करते हैं इसको, ये अपने लिए भी यूटिलाइज करते हैं, अपने लिए भी फूड हासिल करते हैं इसमें से, स्कैवेंजर्स जिनको हम कहते हैं, ये अपने लिए इसमें से फूड यूटिलाइज करते हैं। और जो वहां पे जब ये डिकम्पोज होती है बॉडी, या प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी, तो वहां से वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं फिर किसमें, सॉइल में। बेटा इसके बाद लीचिंग होती है। लीचिंग क्या है बेटा, जब ऑर्गेनिक मैटर ब्रोकन डाउन हुआ, ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन हुआ, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिंपल और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स इसमें से होंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, लेकिन उनमें से जो वाटर सॉल्युबल होंगे, सिंपल और वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, वो मूव डाउनवर्ड्स करते हैं। क्या करते हैं, मूव डाउनवर्ड्स, किसके साथ, ग्रेविटेशनल वाटर के साथ। यानी कि फिर हम सिंचाई करते हैं या रेनफॉल होती है, इस रेन वाटर या ये जो रन ऑफ वाटर होता है, इसके साथ जो वाटर टेबल, जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है, जो नीचे वाटर होता है, अर्थ के नीचे जो वाटर होता है, इसी में चला जाता है। यानी कि उन वाटर, ये जो सॉइल के नीचे वाटर है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कहां से जाते हैं, इसमें अपर लेयर ऑफ सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिजर्वायर में होता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें से बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं ग्रेविटेशनल वाटर के साथ नीचे। और इसके बाद बेटा कैटाबॉलिज्म। बेटा कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एंजाइम्स सराउंडिंग में रिलीज करते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिकम्पोज किया, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे रोल है कैटाबॉलिज्म, दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर।
यहां पर भी ब्रेक डाउन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, लेकिन यहां पे वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं और इन एंजाइम्स की वजह से क्या होता है, जो बाउंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉल्युबलाइज होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बेटा सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोज करता है प्रोटीन्स को। सीडोमोनास बैक्टीरिया क्या करता है, डिकम्पोज किसको, प्रोटीन्स को, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनटू अमोनिया। किस में डिकम्पोज करता है, अमोनिया में। शाबाश। पहले बेटा फ्रेगमेंटेशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, इसके बाद बेटा इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ चले जाते हैं नीचे ग्रेविटेशनल वाटर के साथ, फिर कैटाबॉलिज्म भी होता है इसमें, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स, और इस एंजाइम्स की वजह से वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और इसके बाद बेटा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है सिंपलीफाइड डिटीरिएटस। जो सिंपलीफाइड ऑर्गेनिक मैटर है, अब क्या वो ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, वही क्या बनो, वही बनो सिंपलीफाइड। क्या इट इज एक्टेड अपॉन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, इट इज ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इनटू डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। बेटा ह्यूमसुक माने गो वन येतन यम साथ हसा वन ये उतन ऑर्गेनिक मैटर ये गो वन डिकम्पोज, ये डिकम्पोज गो ये क्या बनो, ये बनो ह्यूमस, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। When the simplified detritus organic matter, simple organic matter changes into dark amorphous substance, changes into dark organic matter, it is called as humus. The conversion of organic matter into humus contains bulk of nutrients, that is it is called as humification. But last is the mineralization, release of inorganic substances. इसमें क्या होते हैं रिलीज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है सॉइल में, और अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक अमोनिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन द सॉइल, ये सॉइल में रिलीज होते हैं, दैट इज द डिकम्पोजिशन। ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट अकर्स with the help of fragmentation of organic matter or fragmentation of detritus. Second is the leaching, movement of nutrients into the soil, into the water. Another is catabolism, the breakdown of organic matter with the help of enzymes, with the help of enzymes होता है, शाबाश। Then humification, conversion of organic matter into dark amorphous substances, that is humus. And last is the mineralization, that is release of inorganic nutrients and other release of inorganic substances, that is carbon dioxide and water and other nutrients, that is decomposition. Okay, thanks.